मैया के लकड़बग्घा और पापा की परी को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का 19वां लेक्चर, दैट उसका आखिरी लेक्चर, दैट इज एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स की ट्रिक्स। जी हाँ, आज हम लोग एनिमल किंगडम के एग्जांपल और उसकी ट्रिक्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एग्जांपल्स अगर मैं देखूँ तो पॉरीफेरा के एग्जांपल्स है बाथ स्पॉन्ज, स्काइफा और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम से कहते हैं यूस्पोंजिया, साइकॉन और स्पॉन्जिनेला। यूस्पोंजिया, साइकॉन, स्पॉन्जिनेला, है ना जी। तो अपन इसको कैसे याद रख सकते हैं? अपन इसको याद रख सकते हैं बीएसएफ। बीएसएफ यानी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो देश की है, तो अपन उसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पॉरीफेरा के जो 3 एग्जांपल्स है वो बीएसएफ, यानी जो बाथ स्पॉन्ज, बी फॉर बाथ स्पॉन्ज, एस फॉर स्काइफा, एफ फॉर फ्रेश वाटर वाटर स्पॉन्ज, इसका जो इसके साइंटिफिक नेम है वो रहेगा आपका यूस्पोंजिया, साइकॉन और स्पॉन्जिनेला। अब आपको कैसे याद रखना है? अब आपका जो बाथ स्पॉन्ज है, बाथ स्पॉन्ज जो रहेगा आपका, बात क्या करते हैं आप? जब बात आप करते हैं, नहाते हैं आप, तो आपके शरीर पे जो मेल रहता है, तो मेल को देख के आप क्या करते हैं? यू। तो यू स्पॉन्जिया, तो स्पॉन्ज से घस के निकालते हैं आप यू वाले मेल को, अपन नाम देते हैं यू। मेल को अपन, शरीर के मेल को अपन नाम देते हैं यू। तो यू को अपन स्पॉन्ज स्पॉन्ज से बात करके निकाल देते हैं, तो यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज का रहता है, कभी भी याद रखिए। स्काइफा जो रहता है, स्काइफा में आप देख सकते हैं, स्काइफा में आपका वाई आता है, एस और वाई दोनों आता है, और स्काइकॉन में भी एस और वाई और सी, ये तीनों शब्द आते हैं, एस सी वाई, एस वाई सी, ये तीनों शब्द इसमें आते हैं, स्काइफा और साइकॉन। ये आपको नाम मैच करते आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये जोड़ी लगाव में आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में क्या रहेगा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में रहेगा स्पॉन्जिनेला, तो वो तो आपको याद रहना चाहिए। स्पॉन्जिनेला है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ना जी। अब उसको कैसे याद रखना कि भैया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, अब जो स्पॉन्ज अपन ने यू यानी जो ई स्पॉन्जिया था वो अपना तो बात करने के लिए अपन ने वापरा, लेकिन अब अपन उसको धोने के लिए अपन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज वापरेंगे, तो फ्रेश वाटर के बाद धोने के बाद वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो जाएगा, यानी स्पॉन्जिनेला हो जाएगा वो, है ना। धोने के बाद, उसको साफ पानी से धोने के बाद, तो उस पर तो यू मेल लग गया था बाथ स्पॉन्ज का, है ना जी, यू स्पॉन्जिया का, तो अब उसको साफ पानी से धोते तो स्पॉन्जिनेला बन गया, है ना जी। तो आपको ये ट्रिक मेरे को लगता है याद हो जानी चाहिए। क्या है ट्रिक? BSF, बाथ स्पॉन्ज, स्काइफा एंड आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और बाथ स्पॉन्ज का नाम क्या है? यू स्पॉन्जिया। यू यानी आपके शरीर का मेल, और स्पॉन्जिया यानी वो स्पॉन्ज जो उसको निकालता है। साइकॉन का नाम है, आप स्काइफा का नाम है साइकॉन, और आपके फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम है स्पॉन्जिनेला। ये है आपका पॉरीफेरा का एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं सिलेंट्रेट्स के ऊपर। सिलेंट्रेट का एग्जांपल रहेगा पापी गेम, पाप गेम, है ना जी। इसका अपन एग्जांपल रख सकते हैं पापी गेम, इसको ई रखना चाहिए था मैंने यहाँ पे। पापी गेम, जो गेम्स खेलते हैं अपन, है ना जी, जो गेम्स खेलते हैं अपन, जो ये आजकल जो बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, ये फिक्सिंग के, ये रम्मी, ये जो गेम्स रहते हैं, ये सब ये पापी गेम रहते हैं, ये अपने मॉरली करेक्ट नहीं रहते हैं, तो ये सब किसी पापी गेम है। पापी का मतलब क्या रहेगा? फाइसेलिया, एडमेशिया, पेंटुला, प आ और पी, पापी गेम्स, यानी अपन ने गॉर्गेनिया को गार्गेनिया पकड़ा है, ठीक है ना, फॉर न्यूमोनिक पर्पजेस, ठीक है ना जी। तो GAME ऐसा पकड़ा है अपन ने उसको, है ना। तो फाइसेलिया का रहेगा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेशिया का रहेगा सी एनोमो, फिर उसके बाद पेंटुला का रहेगा सी पेन, गॉर्गेनिया का रहेगा सी फैन, और मियंड्रिन का रहेगा ब्रेन कोरल। कैसे? पापी गेम, तो आपका पॉरीफेरा, ये एडमेसिया, ये आपका पेंटुला, ये आपका गॉर्गेनिया, ये मियंड्रिना, ये हो गया, है ना जी। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका फाइसिलिया जो रहेगा, पी फॉर फाइसिलिया, पी फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ए फॉर एडमेशिया, ए फॉर एनिमो, पी फॉर पेंटुला, सी पेन उसका दूसरा नाम रहेगा। गॉर्गेनिया, अब गॉर्गेनिया जो गॉर्जियस औरत रहती है, जो मॉडलिंग करती गॉर्जियस औरत रहती है, वो कैसे करती है? मुझे ठंड लग रही, मुझे गर्मी लग रही, मुझे गर्मी लग रही, ऐसा हाथ मारे करके बताती है वो। तो वो क्या करती है? फैन करती है अपने आप को। उसके गॉर्गेनिया यानी गॉर्जियस औरत के बहुत सारे फैंस रहते हैं, तो गॉर्गेनिया से आपको याद आना चाहिए फैन, तो गॉर्गेनिया के रहेंगे फैन। फिर उसके बाद रहता है मियंड्रिना। अपन जो दिमाग में, अपन जो दिमाग से काम करते हैं, वो मीन, अपने मीन को, अपन दिमाग को मीन भी बोलते हैं, तो उससे याद आना चाहिए मियंड्रिना यानी ब्रेन। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं तो कि फाइनल डेटा आपको ये क्लिक होना चाहिए। अगर जोड़ी लगाओ का क्वेश्चन आया, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया, करेक्ट आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट वाले का एग्जाम्पल आया, तो आपको करेक्टली चूज करते आना चाहिए ही चाहिए, है ना जी।
आ गए थे टीनोफोरा के ऊपर। टीनोफोरा का एग्जाम्पल है आपके शब्द में ही है, एक एग्जाम्पल रहेगा उसके पहले दो शब्द में और दूसरा एग्जाम्पल रहेगा उसके छठे और सातवें शब्द, छठे शब्द में, दैट इज टी से रहेगा टीनोप्लाना और पी से रहेगा प्लूरोब्रैकिया, टी प्लू से रहेगा प्लूरोब्रैकिया। टीनोफोरा का एग्जांपल रहेगा सीटीपी, दैट इज सीटी यानी टीनोप्लाना और पी रहेगा प्लूरोब्रैकिया। ये हो गया आपका टीनोफोरा वाला एग्जांपल। प्लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल की बात करते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल की बात करते हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थिस का एक कहानी है कि तानिया को प्लान करके फंसाया, तानिया प्लान करके फंसाया, यानी तानिया को प्लान करके फंसाया। प्लैटी नाम का लड़का था, उसने तानिया को प्लान करके फंसाया। प्लैटी ने तानिया को प्लान करके फंसाया, दैट इज तानिया से याद टेनिया, प्लेन से याद रखना चाहिए प्लेन से याद रखना चाहिए प्लेनेरिया, और फसाया से याद रखना चाहिए फसिकोला। टेनिया का साइंटिफिक रहेगा टेपवर्म, प्लेनेरिया का प्लेनेरिया रहता है, फेसिकोला का रहेगा लिवर फ्लूक, अदर नेम रहेगा, सॉरी। फेसिकोला इसका साइंटिफिक नेम है, ये सब इसके साइंटिफिक नेम है और ये इसके कॉमन नेम है, मैंने जरा उल्टा बोल दिया था। टेनिया का रहेगा साइंटिफिक नेम, टेनिया जो रहेगा साइंटिफिक नेम रहेगा टेपवर्म का, फेसिकोला जो रहेगा साइंटिफिक नेम रहेगा लिवर फ्लूक का। समझ जाए ना आप, टेनिया को प्लेटी ने टेनिया को प्लान करके फंसाया, टेनिया यानी आपका टेनिया, प्लेनेरिया और आपका फंसाया यानी फेसिकोला यानी लिवर फ्लूक। ये हो गया मेरे प्लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल। तो अपन ने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटस, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल्स की ट्रिक आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फाइलम्स के एग्जांपल्स की तरफ। चलिए एस्केलमेंथिस का एग्जांपल देखते हैं। तो एस्केलमेंथिस का एग्जांपल कैसा रहेगा, उसके लिए आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। इस तरह से याद रखिए, एक हुक है जिसपे आप अपने कपड़े टंगाते हैं, जो मतलब आपके दरवाजों पे लगे रहते हैं हॉस्टल में, रूम पे, उसको आप उस पे ऐसे कपड़े टंगाते हैं, या आप जो दरवाजों पे तोरण लटकाते हैं तो उसके लिए ऐसे हुक रहते हैं, है ना जी। उस पे एक ऐसा राउंड रखिए, तो ये जो हुक रहेगा ये रहेगा इसका हुकवर्म, ये रहेगा इसका हुकवर्म, और ये जो रहेगा राउंड इसके अंदर, ये जो राउंड इसके अंदर रहेगा वो रहेगा इसका राउंड वर्म। ये हुकवर्म और इसके अंदर राउंड वर्म। तो राउंड वर्म हुकवर्म का नाम है एंग्लोस्टोमा और राउंड वर्म का ऑफिशियल नाम है एस्केरिस। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आएगा, अगर एग्जांपल आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी इसकी। अब आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो इसके नाम आसान है, लेकिन हमको इसके अदर नेम याद रखना थोड़ा मुश्किल जाता है। जैसे ये लिविंग फॉसिल आपको पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, तो किंग क्रैब को आपको लिविंग फॉसिल कहना पड़ेगा, किंग क्रैब को आपको लिविंग फॉसिल कहना पड़ेगा। कॉकरोच की बात करें, तो पेरिप्लांटेना अमेरिकाना जो रहेगा आपका कॉकरोच का साइंटिफिक नेम रहेगा। एपिस जो रहती है आपकी हनी भी रहती है, जो आपको स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में आएगी। बॉम्बिक्स जो रहते हैं सिल्कवर्म रहते हैं। लैकफ्री यानी आपके लैक इंसेक्ट रहते हैं। ये हो गया आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स। मोलस्का के एग्जांपल की बात करूं तो पिला यानी एप्पल स्नेल, पहले एग्जांपल पढ़ देता हूँ फिर आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। पिला एप्पल स्नेल, पिनेक्टाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, स्क्विड लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एपिल्सिया सी हॉर्स। अब पढ़ लिया एग्जांपल, अब इसकी ट्रिक बताते हैं हम, है ना जी। एक सेकंड दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, पिला में आप देख सकते हैं कि भैया इसमें PLE है और इसमें PLA है, तो आप इसके शब्द को आप ध्यान से देखिए, तो आप इसमें देख सकते हैं पिला, और एप्पल में भी ऐसा ही ये है PLE और PLA। PL है ना, P और L है ना, इसमें P और L है, तो ये PL से याद रखना, पिला आया दैट विल बी इक्वल टू एप्पल स्नेल, PL शब्द मैच करने हैं आपको, है ना जी। पिनकटाड़ा की बात करते हैं। पिनकटाड़ा यानी सीप, जो आपके मोती जिसमें मिलते हैं, तो वो पर्ल ऑयस्टर, है ना जी। तो P for pearl oyster, PEPI, P for pearl, P for पिनकटाड़ा। सेपिया यानी कटल फिश, लॉलिगो यानी स्क्विड, यानी जो स्क्विड गेम था वो जरा कोरियन था, तो ये आपके कोरिया में लॉलीपॉप मिलते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो कोरिया में लॉलीपॉप मिलते हैं, तो लॉलिगो स्क्विड, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब ऑक्टोपस कैसा रहता है, लोगों पे जहर छिड़कता है, तो कैसा डेविल नेचर का है वो, इसलिए इसको डेविल फिश कहते हैं। एपेल्सिया यानी अपना जो सी है वो एपेल्सिया, तो सी अपना जो सी
सी हॉर्स, तो ये सी हॉर्स रहता है, तो एप्पल सिया का सिया और ये सिया, ये सी और ये सी, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, है ना जी। थोड़ा सा कैसे, ये ट्रिक में लॉजिक मत ढूंढिए, ट्रिक्स में कभी कोई लॉजिक नहीं रहता, ट्रिक्स बस ट्रिक्स रहती है, वो आपको याद रखने की रहती है, उस दिन आपको याद आता ना, बस उस दिन, मतलब समझ लीजिए अगर आपकी पेपर को 9 या 8 मई को रहा, बस उसके एक दिन पहले ये पेपर को आपका वीडियो देख के जाना, आपको दिमाग में सब फिट हो जाएगा। मैं सही में रिकमेंड करता हूँ कि आपने एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाने, मतलब जाने ही है, नहीं तो आपका पेपर अच्छा जाने की मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर ये देखे गए तो फिर पेपर अच्छा जा सकता है, 2 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे एनिमल किंगडम के। और ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इस बार उन्होंने ऐसे ही किया था, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इन सब चैप्टर को इंटर कनेक्ट करते हैं। अभी जो चैप्टर रहेगा ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, ये कनेक्टेड रहेगा हर जो फिजियोलॉजी के चैप्टर की शुरुआत में ये उसके ऑर्गन्स बताएगा, रिलेटेड ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव ऑर्गन, है ना जी। इस तरह से करता है वो। चलिए देखते हैं इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल। तो इकाइनोडर्माटा के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एस्टेरिस रहता है स्टारफिश, इकाइनस रहता है सी अर्चिन, एंट्रॉन रहता है सी लिली, कुकुमेरिया रहता है सी कुकुम्बर, ऑफिनेरिया रहता है ब्रिटल स्टार। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एस्टेरिया में स्टार है, एस्टर है, स्टर, और इसमें स्टार है, तो ये स्टर और ये स्टार, ये अपन इस तरह से याद रखेंगे, स्टर और स्टार। इकाइनस में यू है, इकाइनस में यू है, और सी अर्चिन में भी ई है, तो इकाइनस का यू और अर्चिन का यू। एंटेडॉन, एंटी के हाथ में लिली का फूल, एंटी के पास लिली का फूल, एंटी के पास लिली, आंटी का नाम है लिली, ऐसा नाम रखो कि लिली है, आंटी, आंटी का नाम है लिली, ठीक है ना जी। आंटी का नाम क्या है, लिली है। इस बात को याद रखना कि इकाइनोडर्माटास में आंटी का नाम क्या रहता है, आंटी का नाम रहता है लिली, है ना जी। आंटी का नाम रहता है लिली। कुकुमारिया से तो आपको याद आना चाहिए कुकुम्बर, और ऑफिनारिया से याद आना चाहिए ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार यानी जो हीरो चलता नहीं इसलिए वो ऑफ हो जाता है, उस हीरो चलता नहीं इसलिए वो ऑफ हो जाता है। हेमिक्रोटेट्रा के बारे में बात करते हैं। हेमिक्रोटेट्रा के बारे में बात करते हैं तो एक बार विद्या बालन से किसी ने पूछा कि आप पिक्चर एक अच्छी कैसे बना लेती है, तो वो कैसे कि मैं सच्चा काम करती हूँ इसलिए मैं सच्ची बालन हूँ, है ना जी। तो हेमिक्रोटेट्रा में क्या रखना, सच्चो बालन, सच्चो बालन, सच्चो बालन। सच्चो से क्या याद रखना, सेकंड ग्लासेस, सैकोग्लासेस, और बालन से याद रखना बैलेनोग्लासेस, सैकोग्लासेस और बैलेनोग्लासेस। विद्या बालन से एक बार पूछा गया इंटरव्यू में कि आपकी पिक्चरों में इतनी सच्चाई कैसे रहती है ना जी। जैसे कहानी हो गई या आपकी वो शकुंतला देवी वाली पिक्चर हो गई, ये 2 अच्छी पिक्चर थे, और पिक्चरों को बाकी वो पिक्चर नहीं। तो ये कैसी पिक्चर है, इसमें वो पूछते हैं कि भैया इनका आपकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई कैसे है, तो वो कहते हैं कि भैया मैं सच्चाई से काम करती हूँ, मैं सच्चो बालन हूँ। तो सैको ग्लॉसेस, सच्चो बालन, सैको ग्लॉसेस और बैलन ग्लॉसेस। हो गया क्लियर। अगला एग्जांपल है यूरोक्वाड्रेटा का। यूरोक्वाड्रेटा का एग्जांपल आप कैसे याद रख सकते हैं, यूरोक्वाड्रेटा का एग्जांपल है सेपिया, एस्केडिया और आपका एक सेकंड, सेकिया, एस्केडिया, एक सेकंड, एक और डी से एक और है इसमें, मेरे को एक सेकंड नाम चेक करने दो। डोलियम है कुछ तो शायद, डोलियम, एक सेकंड स्पेलिंग चेक कर लीजिए। डोलियम, हाँ। हाँ, तो कैसे याद रखना है, यूएसए में क्या चलता है, यूएसए में चलता है डॉलर, तो डी, डॉलर का 3 अक्षर डॉलर, तो DOL, और यूएसए, तो इस तरह से याद रखना है। एस ऐसे क्या रखा है, सेपिया और एस्केडिया, सेपिया और एस्केडिया। सिफेरोक्वाड्रेटा के बारे में बात करते हैं। सिफेरोक्वाड्रेटा के बारे में, यानी सिफेरोक्वाड्रेटा के एग्जांपल है लैम्पस्लेट, एम्फियोक्सिस और ब्रांकियोस्टोमा। लैम्पस्लेट, एम्फियोक्सिस और ब्रांकियोस्टोमा। इसको एन है, ये एम जैसे दिख रहा है, ये एन है। लैंसलेट, एम्फियोक्सिस, ब्रांकियोस्टोमा। तो इसको कैसे याद रखना है कि भैया मैं जब लद्दाख गया था तो मैंने अपने घर वालों को बोला सी लैम्ब, यानी देखो वहां एक भेड़ है, सी लैम्ब। लैम्ब से मैं कैसे याद रखूंगा, एल लैम्ब, लैंसलेट का LA, एम्फियोक्सिस का AM और ब्रांकियोस्टोमा का B, तो लैम्ब, दैट इज सी लैम्ब। लैम्ब यानी भेड़, जिसमें से अपन वूल ऑब्टेन करते हैं, स्वेटर वाला, है ना जी। आप अगला फाइलम देखते हैं अपॉन, दैट इज अपना सैक्लोस्टोमा।
साइक्लोस्टोमा के बारे में देखते हैं। बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है इसकी। साइक्लोस्टोमा यानी साइक्लोन में पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं। अभी पीछे एक साइक्लोन बिपर जॉय बोल के साइक्लोन आया है ना, तो साइक्लोन स्टोमा यानी साइक्लोन में पार्टिकल मिक्स होना, है ना जी। उसको पार्टिकल को याद रखना पेट्रोमाजोन और मिक्सिन को याद रखना मायोक्सिन। ये हो गया साइक्लोस्टोमा के एग्जांपल्स। अब अगले एग्जांपल्स पे आते हैं। अगले एग्जांपल्स पे कुछ ट्रिक नहीं रहेगी, क्योंकि कैसा हर चीज के अपन ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना जी। जैसे कॉन्ड्रिक थीज, ये ऑस्टिक थीज, एम्फीबिया, है ना जी। इस बारे में एग्जांपल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी में से, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कोई आपको ट्रिक बता सकूं। जैसे कि देखिए, स्कॉलिडियन रहता है, स्कॉलिडियन यानी डॉग फिश। स्कॉलिडियन से क्या याद आना चाहिए आपका? स्कूबी डू, स्कूबी डू याद आना चाहिए। स्कूबी डू, स्कूबी डू, इसमें स्कू SCO है और डू है, तो स्कूबी से क्या याद आना चाहिए? डॉग, क्योंकि स्कूबी डू एक डॉग था। प्रिस्टिस यानी सॉ फिश, प्रिस्टिस यानी सॉ फिश। कारकाडोन यानी ग्रेट वाइल्ड फिश। अब देखो कैसा बड़ा नाम है ना, कारकाडोन, तो ग्रेट वाइट शार्क, शार्क है ना ये। शार्क कैसा था? डॉन आदमी रहता है, तो डॉन से याद आना चाहिए शार्क। अगर आपको जुड़ी लगाओ में आया तो डॉन से याद आना चाहिए शार्क। शार्क कैसा? डेंजर आदमी रहता, डॉन आदमी रहता। ट्राइगॉन तो स्ट्रिंग फिश रहती, ट्राइगॉन तो स्ट्रिंग फिश रहती, स्टिंग मारने वाली, स्टिंग रे रहती। तो R फॉर रे, R फॉर उसमें ट्राइगॉन, ऐसा याद रखना चाहिए। अब अगला आता है ऑस्टिक थीस के बारे में। ऑस्टिक थीस के बारे में देखते हैं अपन। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस H फॉर हिप्पो, H फॉर हॉर्स, H फॉर हिप्पो, H फॉर हॉर्स। फ्रेश वाटर लेबिलो रोहू, काटला काटला कैरियस मगर, और एक्वेरियम में बेटा फेटिंग फिश, और आपका पेट्रोफाइलम एंजल फिश। कैसे याद रखना है कि बेटा जो रहता है कभी भी जमीन के लिए लड़ता है, तो इट इज अ बेटा फाइटिंग फिश रहता है। पेट्रोफाइलम जो रहता है आपकी एंजल फिश रहती है। पेट्रोफाइलम टेरोफाइलम क्यों? क्योंकि वो कैसा रहता है? एंजल फिश रहती है ना जी। क्लैरियस जो रहता है मगर रहता है, मगर जो रहता है क्लैरियस रहता है, यानी मगर जो होता है मगरमच्छ, आप समझिए मगरमच्छ कभी क्लियर पानी में चल रहा है, क्लियर पानी में मगर है, इसलिए मगर आपका क्लैरियस यानी मगर, ठीक है ना जी। लैबियो यानी रोहू, ये आपको आपके चैप्टर स्ट्रेटेजीज वाले में आ जाएगा। अगले अब अगले इस पे आते हैं एक्सोसिटस, एक्सोसिटस यानी फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश से क्या याद आना चाहिए? फ्लाइंग से याद आना चाहिए आपको एरोप्लेन, एरोप्लेन याद आना चाहिए। और एक्सो यानी आपका एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री क्या काम देखती है? आपके एरोप्लेन से जाने वाले लोग जो फॉरेन को चल जाते हैं उनके बारे में देखती है, ऐसा याद रखना चाहिए आपने। देखा ना जी, इसमें लॉजिक लगाओ मत यार, सही में लॉजिक लगाओ मत। बेलॉजिकल ट्रिक रहती है, बस याद रखने के काम रहते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना जी। अब आपको एम्फीबियंस की ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लियो। हाँ, बुफो रहता है टोड, राणा रहता है फ्रॉग, हाइला रहता है ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर रहता है आपका सैलमेंडर, इक्थियोप्सिस यानी लिम्बलेस एम्फीबिया। बुफो यानी टोड, बीटी क्वार्टर रहता है ना, बुफो टोड। आपका R फॉर राना, R फॉर राना, F फॉर R। तो सॉरी, फ्रॉग में भी R रहता है, राना में भी R रहता है, ये आपको इस तरह से याद रखना है। हाइला यानी ट्री फ्रॉग, यानी वो ट्री फ्रॉग जो है, ट्री पे बैठ के फ्रॉग क्या बोलता है? हाइला, हाइला बोलता है ट्री पे बैठ के फ्रॉग। ट्री पे बैठ के, ट्री पर बैठ के फ्रॉग बोला हाइला, हाइला। सैलमेंडर इक्थियोप्सिस लैम्बलेस एम्फीबिया, है ना जी। चलिए अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं अपन। रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। शेलॉन जो होता है, शेलॉन टर्टल रहता है। टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टॉइज, यानी टॉर्टॉइज जो होता है टक्सीडो सूट पहनने वाला टॉर्टॉइज रहता है। चमेलियन यानी ट्री रिजार्ड जो सरडा रहता है। पॉलेट्स यानी गार्डन रिजार्ड, है ना जी। क्रोकोडाइलस यानी क्रोकोडाइल। एलिगेटर, हेमाडिकाइटस ही वॉल रिजार्ड रहता है ना जी। तो ये हेमा पे गिरने वाली छिपकली कौन सी? हेमा नाम की छिपकली, हेमा नाम की छिपकली। गली में एक लड़की थी, उसका नाम था हेमा, उसको सब प्यार से क्या बुलाती थी? छिपकली। तो आपके जो घर में की छिपकली उसका नाम है हेमाडासाइटेलस, हेमाडासाइटेलस, है ना जी। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस। एलिगेटर, है ना जी। पॉइजनस एक नाजा कोबरा, फिर इसके बाद नाजा कोबरा, यानी जो
अपन क्या करते हैं, कोबरा आ रहा तो उसको क्या बोलते हैं, ना जा जा, ना जा जा, ना जा जा, मतलब उसको ना ना इधर मत आ, जा जा बोलते हैं अपन उसको, है ना। तो ना जा कोबरा। बंगारस यानी क्रेट, और वाइपर यानी वाइपर। ये जो ऐसे कॉमन जिसके नाम और सब नाम सिमिलर है वैसे नहीं पूछेंगे, ये क्या पूछेंगे, हेमाडिक्लाइटस यानी वॉल लिजर्ड पूछेंगे, आपको नाजा कोबरा पूछेंगे, बेंगारस यानी आपका क्रेट पूछेंगे, फिर आपको कैलोटस यानी गार्डन लिजर्ड ऐसा पूछेंगे, शेलॉन टर्टल, टस्किडो टोर्टोइस ऐसा पूछेंगे, जो आपको कैसा रहता है, याद रखने में मुश्किल होती है ना जी। लेकिन आपको अगर दो भी याद रखे तो जोड़ी लगाओ वाले प्रश्न में आपको बहुत मदद हो जाएंगी, क्योंकि है ना जी। तो कि उसमें कैसा रहता है, दो भी याद रखे तो जोड़ी लगाओ में याद हो जाता है, मदद हो जाती है। लेकिन अगर आपको कैसा है, एक याद रहा और वो आपके जो जोड़ी लगाओ के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में, तो वो सटकन 1 सेकंड में क्वेश्चन छूटता है आपका, सटकन, है ना जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नीट 2023 में जोड़ी लगाओ के क्वेश्चन ऐसे ही थे, उसमें बस एक ऑप्शन पता रहने थे तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता था आपका। आगे चलते हैं क्रॉवस के बारे में, क्रॉवस के बारे में देखते हैं, सॉरी आपके एव्स के बारे में देखते हैं। तो कोरो से याद आना, क्रॉवस कोलंबा यानी पिजन, यानी जो अमेरिका है, अमेरिका का प्राणी इसलिए पिजन, कोलंबा। पिस्ट्यूला यानी पैरट, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिस्ट्यूला। स्ट्यूरियो यानी ऑस्ट्रिच, स्थूरियो यानी ऑस्ट्रिच। पावो यानी पिकॉक, यानी जो अपने दिल्ली के 7 रेस कोर्स पे पेवमेंट पे चलते हैं इसलिए वो पिकॉक कहते हैं। एंड एप्टिनोडाइट्स यानी पेंगुइन, यानी एपी याद रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आंध्र प्रदेश, एपी, इसके पहले इसमें एपी है। एंड नियोफ्रॉन यानी वल्चर, नियोफ्रॉन यानी वल्चर, है ना जी। चलिए मैमल्स के एग्जांपल लिख लेते हैं, ऐसा याद रखने वाले तो कुछ रहते नहीं इसके एग्जांपल्स आपको, क्योंकि आगे रहेगा, सिर्फ नाम आपको बस 1-2 एग्जांपल मेन याद रखने हैं। जैसे कि ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस ओविपेरस मैमल है एकमात्र, यानी आपके प्लेटिपस पेरी, जो आपके फिनस एंड फर्प वाला प्लेटिपस है ना जी। विविपेरस यानी मार्कोपस कैंगेरू, पेट्रोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस यानी कैमल, मैका यानी मंकी, रैक्टस यानी रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंस यानी एलिफेंटा, इक्कुस यानी हॉर्स, डेल्फिनटस यानी कॉमन डेल्फिन, बैलेनोपोर्टा यानी ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, और आपका पैंथेरा लियो लायन। तो इस तरह से हमने हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम समाप्त कर दिया है। सभी एग्जांपल्स की मैंने ट्रिक आपको बता दी है। जो एग्जांपल की ट्रिक हम बना नहीं सकते उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसके लिए कैसा है, हर चीज की ट्रिक बनाएंगे तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वही याद नहीं रहेगा, तो कि छोटा सा तो मेंदू है, कितना याद रखोगे यारो, है ना जी। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, डाउट्स पूछिए, टेस्ट दीजिए, और आप सभी का आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।